जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा तीसरा होने वाला है। और ये जो होने वाला है दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी के साथ साथ दोस्तों आप इसको पुलिस कांस्टेबल एनी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए अब जो यहाँ पर हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर जो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको पहला नंबर प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर पुस्तक अनुपात कागज, पुस्तक अनुपात कागज का मतलब है पुस्तक को कागज से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार समानुपात है यहाँ पर आगे यहाँ से अलग करना है और इमारत अनुपात बताना है कि अब क्या होगा। ठीक है, तो पुस्तक जो है कागज से संबंधित है। ठीक है, तो उसी तरह इमारत जो है दोस्तों किससे संबंधित है। देखिए कागज से दोस्तों कागज में ज्यादा कागज से मिलकर एक पुस्तक बनाती है। ठीक है, तो इमारत को क्या बनाती है दोस्तों ज्यादा मिलकर, तो ईंटें बनाती है। ऑप्शन नंबर सी में ईंटें दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, तो देखिए 25:60 ये अंक एनालॉजी का प्रश्न है, तो 25 का 60 बना रहा है। ठीक है, फिर समानुपात है 100 प्रश्नवाचक, किंतु 100 का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर हमारा पहला काम रहेगा वो ये देखना कि 25 को यहाँ पर 60 कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं 25 का 60 कैसे हो सकता है। या इसमें तो गुणा करना पड़ेगा, कोई भी डाउट नहीं है। 25 में 2 का सबसे पहले गुणा करेंगे, तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 60 चाहिए। ठीक है, तो 50 में क्या करते हैं प्लस का 10 कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, पूरा 60 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है दोस्तों हमको अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 में क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, तो 100 दूना कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 हो गया। पहला में देखिए हमने गुणा से 2 करने के बाद उसके बाद प्लस का 10 किया है, तो इसमें भी प्लस का आप 10 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 देखिए ऑप्शन में दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब जो है यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 शब्द दिया है, कार, वुड मतलब होता है दोस्तों लकड़ी, और माउस। ठीक है, माउस क्या होता है दोस्तों, तो माउस जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो इन तीनों में जो दोस्तों आपको इसमें वेन डायग्राम का सही आरेख बताना है। ठीक है, तो देखिए कार जो होता है दोस्तों, मान लीजिए एक हमारे पास कार हो गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा शब्द क्या है, तो वुड। चलिए मान लेते क्या दोस्तों, वुड जो है वो कार से संबंधित है, तो दोस्तों वुड और कार में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, कार ये मान लीजिए वुड का गोला अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द है माउस। तो क्या जो माउस होता है दोस्तों वो लकड़ी से संबंधित होता है दोस्तों, तो माउस जो होता है दोस्तों वो लकड़ी से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या माउस कार से संबंधित होता है, तो कार से भी संबंधित नहीं होता है, यानी कि ये भी जो हो जाएगा दोस्तों अलग एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सर्कल दोस्तों यहाँ पर अलग होंगे। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में जो है बिल्कुल इसी तरह का जो है ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर, ठीक है भूरे जानवर, देखिए यहाँ पर दोस्तों जानवर वाला ये सर्कल है और भूरा वाला ये सर्कल है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, भूरे जानवर, ठीक है, यहाँ से कमा छूट गया है, जिसकी पूंछ नहीं है। ठीक है, पूंछ देखिए पूंछ वाला सर्कल कौन है, तो ये वाला है। ठीक है, तो अब देखिए भूरा जानवर हमको चाहिए लेकिन पूंछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि भूरा जानवर में जो अंक दोनों में शामिल हो केवल हमको वही अंक चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको पूंछ नहीं चाहिए, तो पूंछ वाला दोस्तों जो भी रहेगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए पूंछ वाला सर्कल ये है, तो पूंछ वाला जिसमें भी दोस्तों सभी रहेगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है,
पूंछ वाले सर्कल को हम हटा देंगे यहाँ पर सभी को, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा जानवर और ये हो गया भूरा, ठीक है। तो हमको भूरा जानवर में मिक्सिंग अंक चाहिए, मतलब कॉमन अंक चाहिए दोनों में। तो कौन मिला है, एक जो है केवल जानवर में है, ये हमको नहीं चाहिए। 3 जो है केवल यहाँ पर भूरा में है, ये भी हमको नहीं चाहिए। अब बचा 5 जो कि दोनों में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। GO इक्वल टू 32, GO बराबर 32 है और C बराबर 49 है, तो सम का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा इसमें गो को देखना कि गो बराबर 32 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, गो को जो है दोस्तों, इसको जब सबका स्थानीय मान दोनों का लिखते हैं, ठीक है। जी कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, ठीक है। वो आता है 15 नंबर पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए दोनों को जोड़ते हैं आपस में तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको 32 चाहिए, ठीक है। 32 चाहिए तो हमको पास 22 मिला है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, इसका हम उल्टा अक्षर ले लेते हैं, विपरीत अक्षर लेंगे, ठीक है। दोनों का विपरीत अक्षर लेते हैं, तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए जी का विपरीत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टी, ठीक है। फिर ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ का उल्टा, तो ओ का उल्टा जो अक्षर हो जाएगा दोस्तों वो एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी कितना नंबर पे आता है, तो टी जो है दोस्तों वो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। और एल कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए अब जो है यहाँ पर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 32 मिल गया हमको, यहाँ पर आगे हमको 32 ही दिया है। तो इसी प्रकार से जो है अब दूसरा वाले को देखेंगे, ठीक है, सेम लॉजिक से, ठीक है। तो देखिए एस का उल्टा हम लेंगे, तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एस का उल्टा हो जाएगा दोस्तों एच, यहाँ पर हो जाएगा। फिर एच का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ई का उल्टा दोस्तों हमारे पास भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच 8 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है और भी जो है ये 22 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि पहले वाले में किए थे। तो देखिए तीनों है यहाँ पर, तो तीनों को जोड़ते हैं, 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 और 19 49 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में हमको 49 यहाँ पर हमको मिला है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सम का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम उल्टा लेंगे, तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। फिर ओ का उल्टा लेंगे, तो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ का उल्टा यहाँ पर एल हो जाएगा। फिर देखिए एम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। और ई का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का उल्टा यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबका हम स्थानीय मान लिखकर यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। तो एच का स्थानीय मान 8 होता है, एल का स्थानीय मान 12 होता है, एन का स्थानीय मान 14 होता है और भी का स्थानीय मान 22 होता है, ठीक है। फिर से अब जो है हम सबको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 4 6, 6 2 8 और 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे और जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 1 4 और 1 हाथ से कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों 56 दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए संख्या कैसे है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को जो है दोस्तों हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है वो अंतर देखना है, ठीक है। 4 से 9, तो 4 और 9 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर प्लस का 5 का अंतर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 9 और 16, तो 9 और 16 के बीच का अंतर है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 7 का अंतर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 16 और 25, 16 से 25 यानी कि इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस 9 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 25 से 36, तो यहाँ पर कितना अंतर है, तो प्लस 11 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ से अगला बताना है, तो अब इसके लॉजिक समझिए, 5 7 9 11 यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सब में दोस्तों प्लस का 2 होते जा रहा है, ठीक है। 5 में प्लस का 2 हुआ है, 7 में प्लस का 2 हुआ है,
9 में भी प्लस का 2 हुआ है तो 11 हुआ है। ठीक है, तो अगला में यहाँ पर हम प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 यहाँ पर 13 हो जाएगा, और 13 और 36 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 49 जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा, और हम ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन को जो है एक और तरीका से निकाल सकते हैं। सभी संख्या को हम देखेंगे ध्यान से तो सभी संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 4 किसका वर्ग है दोस्तों, 2 का वर्ग है, 9 ये 3 का वर्ग है, 16 ये 4 का वर्ग है, 25 तो ये 5 का वर्ग है, और 36 तो ये 6 का वर्ग है। ठीक है, तो अब देखिए 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला जो है 7 का वर्ग हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 7वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में रखना है। ठीक है, पहला है देश, दूसरा है जिला, तीसरा है राज्य, चौथा है ग्राम और पांचवा है महाद्वीप। ठीक है, तो देखिए सबसे जो है सबसे पहले हम छोटा लेंगे। ठीक है, तो इन पांचों में सबसे पहले छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है इसमें ग्राम है, यानी कि 4 नंबर को हम सबसे पहले रख लेंगे। ठीक है, फिर गांव से बड़ा कौन होगा, तो यहाँ पर जिला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 2 नंबर को रख लेंगे। फिर जिला से बड़ा कौन होगा, तो राज्य होगा। फिर राज्य को 3 नंबर हम रख लेंगे। फिर राज्य से बड़ा देश हो जाएगा, 1 नंबर रख लेंगे, और लास्ट में 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब जो यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने दोस्त वाई से कहा। ठीक है, वो एक्स जो उसका दोस्त है वाई उससे बोल रहा है कि यह मेरी पत्नी के पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने वाई से कहा। चलिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्स है। ठीक है, और ये किससे बोल रहा है, तो ये इसका कोई वाई यहाँ पर दोस्त है, इससे ये अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि वाई यह मेरी पत्नी, मतलब जो तस्वीर है ना उसको मान लीजिए यहाँ पर तस्वीर है। अभी इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यहाँ पर बोल रहा है कि यह मेरी माँ के पिता यानी कि इसके पहले दोस्तों कोई इसकी माँ है, यहाँ पर मान लीजिए माँ M-N लेते हैं। अब देखिए माँ के पिता मतलब एक्स के नाना हुए। ठीक है, माँ के पिता मतलब एक्स के नाना हुए इसके। तो देखिए माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, क्या है, इकलौती बेटी है, तो मतलब इसके नाना की इकलौती बेटी कौन होगी, तो इसकी माँ ही होगी। ठीक है, तो माँ है मतलब एक्स की बेटी है, इकलौती बेटी है। तो एक्स का तस्वीर में दिखा रहे व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ठीक है, एक्स का जो है तस्वीर में दिखा रहे व्यक्ति से क्या रिश्ता है दोस्तों, तो ये जो मतलब व्यक्ति से यानी कि ये जो महिला है दोस्तों यहाँ पर, अब ये एक्स को क्या बोलेगी, तो बेटा बोलेगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो प्रश्न है कि सुजीत पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की। अब वह उसने पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर हमको सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है एक हमको दिशा बनाना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, इधर मान लेते हैं पूर्व दिशा, इधर को हम पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा मान लेंगे और नीचे को हम दक्षिण दिशा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है सुजीत पश्चिम की ओर 30 मीटर चला। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सुजीत है वो पश्चिम की ओर 30 मीटर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, फिर जो है अपनी बाईं ओर, तो बायां किधर हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, और नीचे मुड़कर ये 40 मीटर चल रहा है। ठीक है, 40 मीटर की दूरी तय की। अब उसने पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे और वो भी बाईं ओर, मतलब क्या हो जाएगा इधर, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे जा रहा है फिर बाईं ओर, तो इधर अब 60 मीटर इधर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए 60 ओर चला
वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से जहाँ से वो चला था और अभी जहाँ पहुँचा है वहाँ पर जो है दोस्तों वो कितना दूर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो काल्पनिक रेखाएं बनेंगी। ठीक है, कौन कौन बनेंगी, देखिए पहला तो दोस्तों यहाँ से हमको सीधे जहाँ पहुँचा है वहाँ का एक हमको दूरी निकालना है, वो ही बताना है हमको। और देखिए एक जो है यहाँ पर हमको ये बताना होगा। ठीक, पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये 40 मीटर है, यही दूरी है, तो सेम यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पता चल गया कि ये 40 मीटर है। ठीक है, और देखिए ऊपर ये 30 मीटर है, तो केवल इतना जो होगा यहाँ पर ये भी 30 मीटर हो जाएगा। और 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो अब ये जो बचेगा नीचे वाला ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमको मिल गया 30 मीटर और 40 मीटर। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमको इसको ए मान लेंगे, इसको बीच वाले को हम बी मान लेंगे और इधर कॉर्नर को सी मान लेंगे। अब हमको ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए सी का फॉर्मूला पाइथागोरस के यहाँ पर लगेगा दोस्तों अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी में कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 40 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1600 और प्लस में 30 का स्क्वायर 3 तरीके 900। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 और 16 2500 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये हो गया 2500 अंडर रूट में, और 2500 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो वो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 10वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है घड़ी का संबंध है दोस्तों, घड़ी वाला प्रश्न है। 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को जो है हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला कौन सा है, तो 30 गुणे हावर माइनस 11/2 गुणे मिनट होता है। ठीक है, और एक जो होता है दोस्तों हम वो डायरेक्ट अभी वो भी तरीका हम देखेंगे, पहले ये तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 गुणे हावर मतलब 30 गुणा हावर कितना है, तो 4 घंटा है, तो 4 से गुणा कर देंगे और माइनस 11/2 गुणे कितना हो जाएगा, तो मिनट में कितना है, तो 30 मिनट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम 30 मिनट लिख देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा कटकर 15 हो जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 यानी कि 120 और माइनस में 15 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटकर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस में होगा लेकिन हमको माइनस से मतलब नहीं, ये 45 हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में भी दिया है। और एक तरीका जो होगा दोस्तों वो हमारे पास बिल्कुल भी दोस्तों उसमें कोई भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये जो घड़ी है बिल्कुल घड़ी ऐसा ही होता है, और घड़ी में दोस्तों ऊपर 12 नीचे 6। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर मान लीजिए यहाँ पर 12 हो गया और नीचे 6 हो गया, इधर 9 हो गया और इधर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 4 5 6। ठीक है, हमको क्या चाहिए 4 और 30। ठीक है, तो घंटे का सुई कहाँ रहेगा, तो वो 4 पर रहेगा। ठीक है, और मिनट का सुई कहाँ रहेगा, तो 6 पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो यहाँ पर जो है दोस्तों तरीके मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 12 से 1 के बीच का जो यहाँ पर डिग्री बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर डिग्री बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है, तो वो जो होता है दोस्तों वो मात्र 30 डिग्री का होता है। ठीक है, एक जो 1 घंटे का अंतर होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर कितना है, तो एक यहाँ पर है फिर एक यहाँ पर, यानी कि 30 30 60 डिग्री है। यहाँ पर मेन जो है 60 डिग्री हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब 6:30 बजेगा 4:30 बजेगा, जो घंटे का सुई है वो तो यहाँ पर टिका नहीं रहेगा, थोड़ा सा तो नीचे आएगा दोस्तों, थोड़ा सा का मतलब 5 और 4 के पूरे बीच में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा यानी कि अब इतना डिग्री हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनट का जो आधा होता है हम वो माइनस कर देंगे, तो कितना माइनस करेंगे 15 माइनस कर देंगे और 45 जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए
यहाँ पर जो है घंटे का सुई ऊपर है, ठीक है, मिनट का सुई नीचे है। अगर मिनट का सुई जो है यहाँ पर ऊपर रहता है, घंटे से ऊपर, तब क्या करते, तब जो है दोस्तों उसमें हम मिनट का आधा प्लस करते, ठीक है, उसमें हम मिनट का आधा प्लस करते, तो उस तरह से हमारा आंसर आता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।